आज हम लोग वर्ण विक्षेपण की घटना का एक उदाहरण समझते हैं। इंद्रधनुष, रेनबो जिसको बोलते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष वायु में उपस्थित जल की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से बनता है। अर्थात वर्ण विक्षेपण की घटना का एक उदाहरण है इंद्रधनुष। जल की सूक्ष्म बूंदों से जब प्रकाश उसके भीतर अपवर्तित होने के बाद उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और परावर्तन के बाद बाहर जब आता है तो वर्ण विक्षेपण हो जाता है, 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है श्वेत प्रकाश। तो दो पास पास की बूंदों से जब बाहर आने वाला प्रकाश समूहित होता है, यानी उन आने वाले रंगों से बाहर निकलने वाले रंगों के सहयोग से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो पहले प्राथमिक इंद्रधनुष की व्याख्या करने से पहले हम लोग इसको समझेंगे कि ये पानी की बूंद है। जब श्वेत प्रकाश पानी की बूंद में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसमें केवल 2 ही रंग दिखाए हैं, लाल और बैंगनी, बाकी 5 रंग इसके बीच में होते हैं। अब जब इन किरणों का जो अपवर्तित किरणें हैं, इनका जब जल की बूंद के आंतरिक पृष्ठ पर जब आपतन कोण पानी और वायु के अंतरापृष्ठ के क्रांतिक कोण लगभग 40 डिग्री से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इन किरणों का हो जाता है। और जब ये किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात फिर से जल की बूंद से बाहर आती हैं तो बैंगनी और लाल रंग की किरणें और इनके बीच में बाकी 5 रंगों का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। बैंगनी रंग की सबसे अधिक मुड़ जाती है और लाल रंग की कम मुड़ती है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। किसी माध्यम में, किसी पारदर्शी माध्यम में जो वर्ण विक्षेपण होता है, बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है और लाल रंग का सबसे कम, बाकी इसके बीच में ही 5 रंग पाए जाते हैं। अब ये देखा गया कि इसमें जो बैंगनी रंग की किरण है वो 40 डिग्री के कोण से मुड़ती है और लाल रंग की किरण लगभग 42 डिग्री के कोण से मिलती है। तो इसके बीच 2 डिग्री के बीच में ही इन 7 रंगों का प्रभाव होता है, प्रसार होता है इन रंगों का। अब हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में समझते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष समझने के लिए हम लोग इस पर देखते हैं, इस फिगर पे। ये प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए हमने फिगर बनाया है। जब सूर्य क्षितिज से कुछ ऊपर होता है तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनने की संभावना अधिक होती है। क्षितिज से जब ऊपर होता है तो प्रकाश किरणें इस प्रकार बूंद नंबर 1, पानी की बूंद 1, पानी बूंद 2, दोनों में प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं और इस पहले चरण में इनका प्रकाश किरणों का बूंद के अंदर अपवर्तन होता है। तो इस प्रकार ये किरण और ये किरण बूंद के अंदर अपवर्तित होती है और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। फिर से यदि इन किरणों के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और जब ये किरणें इससे बाहर निकलती हैं तो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो इसमें पहली बूंद से जो बैंगनी रंग और लाल रंग निकली तो बैंगनी रंग अधिक मुड़ जाती है और दूसरी में इसी प्रकार बैंगनी रंग और लाल रंग अधिक मुड़ जाती है, लाल रंग की किरण कम मुड़ती। अब पहली किरण से निकलने वाली बैंगनी रंग की किरण और दूसरे से निकलने वाली लाल रंग की किरण ये आँख की दृष्टि क्षेत्र से दूर होती हैं, लेकिन जो पहली बूंद से लाल रंग की किरण निकलती है और दूसरी बूंद से जो बैंगनी रंग की किरण निकलती है ये आँख के पास पहुंचती हैं और इन्हीं के बीच में हमें ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो स्पष्ट है कि इंद्रधनुष का ऊपरी सिरा लाल होगा और नीचे का सिरा बैंगनी होगा। तो इस प्रकार जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वो विवग्योर के रूप में नीचे से ऊपर की ओर कलर दिखाई देते हैं और ये 3 चरणीय प्रक्रिया है। पहले चरण में अंदर प्रवेश करती है प्रकाश किरण, फिर आंतरिक परावर्तन होता है, फिर बाहर निकलती है। इसी तरह से द्वितीयक जो इंद्रधनुष है वो जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है तब होती है। तो इससे पहले जब इन बूंदों के नीचे वाले पोर्शन पे प्रवेश करता है, अपवर्तन होता है, तो 2 बार इसका आंतरिक परावर्तन होता है और उसके बाद प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं। तो बैंगनी रंग का पहली बूंद से ज़्यादा विचलन होता है, लाल रंग की किरण ऊपर रहती। इसी तरह से इसमें लाल रंग की इधर रहती, बैंगनी रंग की किरण इधर ज़्यादा विचलित हो जाती है। तो अब यहाँ पर पहली बूंद से निकलने वाली लाल रंग की किरण और दूसरी बूंद से निकलने वाली बैंगनी रंग की किरण ये आँख के दृष्टि की
क्षेत्र से बाहर होती हैं, लेकिन बैंगनी रंग की पहली बूंद से निकलने वाली बैंगनी रंग और दूसरी बूंद से निकलने वाली लाल रंग की किरण आँख तक पहुँचती है। इस प्रकार इन दोनों रंगों के बीच में और 5 रंग होते हैं और हमें इंद्रधनुष इस प्रकार दिखाई देता है, जिसका ऊपरी भाग बैंगनी होता है और नीचे का भाग रेड होता है। तो याद रखना है, प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपरी भाग लाल, नीचे का भाग बैंगनी होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर का भाग बैंगनी और नीचे का लाल होता है। और यहाँ पर ये कोणों का डिफरेंस दिखाया गया है और इसी 3 डिग्री में ये फैला होता है। यहाँ पर लगभग 2 डिग्री में या 3 डिग्री में ये भी फैला होता है। और ये 4 चरणीय प्रक्रिया है। पहले चरण में अपवर्तन होता है, फिर दूसरे चरण में पूर्णांतरिक परावर्तन, तीसरे में भी पूर्णांतरिक परावर्तन और चौथे चरण में प्रकाश किरण बाहर आती। सॉरी, ये यहाँ से दिखाया गया है। ये अपवर्तन, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन और ये हुआ फिर से अपवर्तन, इस प्रकार। तो ये है इंद्रधनुष का बनना। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसकी तीव्रता कम होती है, क्योंकि ये इसमें ये 4 चरणीय प्रक्रम है। इसमें 2 बार आंतरिक परावर्तन के कारण निर्गत प्रकाश की तीव्रता कुछ कम होती है, इसलिए द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में थोड़ा धुंधला होता है। अब ये इंद्रधनुष बनने के लिए क्षितिज में यानी आसमान में जिस ओर इंद्रधनुष दिखता है वहाँ वर्षा हो रही हो और उसके विपरीत सूर्य चमक रहा हो, तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। जैसे पश्चिम में सूर्य चमक रहा हो तो पूर्व में वर्षा होने के दौरान इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये आवश्यक है इंद्रधनुष बनने के लिए कि इंद्रधनुष जिधर दिखाई देता है उसके विपरीत सूर्य को चमकना चाहिए और वहाँ पर जहाँ इंद्रधनुष बन रहा है वहाँ बारिश होनी चाहिए।